नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में, जहां मैं आप सबके लिए फिर से एक बार बहुत ही यूज़फुल टॉपिक लेके आई हूं। तो जानने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कितना अच्छा हो अगर हम गूगल मीट में क्लास ले रहे हों और एक सिंगल क्लिक से हमारे बच्चों का अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए, तो हमारी आधी परेशानी वहीं पे दूर हो जाएगी। तो जी हाँ, मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, जहां हम एक सिंगल क्लिक में गूगल मीट पे क्लास लेते वक्त अपने बच्चों के अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ कि कैसे आप अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम गूगल मीट में बच्चों के वर्चुअल क्लास होते हुए अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लीजिए। यहाँ पे साइड लेफ्ट टॉप में आपको ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। ऐप्स को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, ये ऐप्स का ऑप्शन है। इसे क्लिक करने के बाद आपको वेब स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। तो ये वेब स्टोर पे हम क्लिक करेंगे। वेब स्टोर में क्लिक करने के बाद हम पहला एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम में ऐड करने वाले हैं, और पहले एक्सटेंशन का नाम है हमारा मीट अटेंडेंस। तो हम सर्च द स्टोर जहाँ लिखा है वहाँ पे हम टाइप करेंगे मीट अटेंडेंस, और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपके सामने आ जाएगा। इस एक्सटेंशन को हम पहचानेंगे कैसे? इस एक्सटेंशन में एक एप्पल का सिंबल है जिसके ऊपर एक टिक मार्क बना हुआ होगा। तो अगर आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है सर्च करने के बाद, मतलब यही एक्सटेंशन हमें अपने गूगल क्रोम में ऐड करना है। ठीक है, तो ये मुश्किल से 1-2 मिनट का टाइम लेगा। ये देखिए, ये जो सेकंड वाला है एप्पल के साथ जो टिक मार्क बना हुआ है, ये है हमारा मीट अटेंडेंस का एक्सटेंशन। साइड में देखिए ऑप्शन आ रहा है ऐड टू क्रोम, हमें इसे क्लिक करना है। इसे हम क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स की प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद ये ऐड एक्सटेंशन आप क्लिक कीजिएगा, ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ही गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जब ये एक्सटेंशन, ये देखिए वो एप्पल का सिंबल हमारे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है, लेकिन ये फ़िलहाल ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि अभी इसने अपना काम करना शुरू नहीं किया है। इट इज़ नॉट येट फंक्शनिंग। तो ये काम करेगा कब? जब हम गूगल मीट ओपन करेंगे तब आप देखिएगा कि ये एक्टिव हो चुका होगा ये सिंबल। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है एक्सटेंशन का सिंबल। सबसे पहले इस एक्सटेंशन को हम पिन कर लेंगे ताकि ये हमें ब्राउज़र में दिखता रहे। यहाँ देखिए मीट अटेंडेंस दिख रहा है और ये पिन को हमें क्लिक कर देना है। ये ब्लू कलर हो गया, मतलब ये अब हमारे ब्राउज़र में विजिबल रहेगा। अब हम इसे आसानी से देख सकते हैं। अब हम ओपन करेंगे अपना गूगल मीट। गूगल मीट में मैं एक, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये आइकन हमारा एक्टिव होके है, मतलब ये यहाँ पे काम करने को तैयार है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक इंस्टेंट मीटिंग क्रिएट करेंगे अभी, और देखेंगे कि ये बच्चों के रिकॉर्ड को कैसे, बच्चों के अटेंडेंस को ये कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं रैंडमली एक इंस्टेंट मीटिंग यहाँ पे क्रिएट करूँगी, और उसके बाद दूसरे आईडी से भी एडमिट होंगी। देखूँगी जो होस्ट है और जो मेंबर है और जितने भी मेंबर्स हैं उनके अटेंडेंस को ये रिकॉर्ड कैसे कर रहा है। तो बेसिकली इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि हमें कैसे अपने शीट को क्रिएट करना है और क्या करना है ताकि ये हमारे अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सके। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट हाँ ज़रूरी है कि हम ध्यान में रखें, क्योंकि एक क्लिक की बात है। उसके बाद तो सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स हमारे शीट में, गूगल शीट में एंटर रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन स्टार्ट करने के बाद आपको 1-2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी वो ऑप्शन आने के बाद। तो मैं यहाँ पे अभी ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि हमारा ये गूगल मीट पे नया सेशन स्टार्ट हो जाए। इसके बाद आप राइट साइड में देखते हो पीपल का आइकन बनता है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होस्ट ही प्रेजेंट है। आपको मीटिंग क्रिएट करना आता है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी आपको डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ। हम सिर्फ ये जानेंगे कि अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे करना है। तो यहाँ पीपल पे हमें क्लिक करना है। ये देखिए ये एप्पल सिंबल ऑलरेडी एक्टिव है, मतलब ये काम कर रहा है। रेड कलर मतलब ये अभी काम कर रहा है।
हम यहाँ जो पीपल लिखा हुआ है उसे हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होके आएगा जो हमसे परमिशन लेगा कि आप इस शीट को, ये जो गूगल शीट बच्चों की अटेंडेंस शीट बन के तैयार होगी, इसे आप अपने गूगल ड्राइव में रखना चाहते हैं या नहीं। ये पहली बार ही आएगा। तो अभी मैंने पीपल पे जब क्लिक किया है, ये देखिए ये वाला विंडो आपके सामने ओपन होगा कि आप जो मीट अटेंडेंस क्रिएट करने वाले हो, आप इसी जीमेल अकाउंट से कंटिन्यू करने वाले हो कि नहीं। तो हाँ, मैं इसी जीमेल अकाउंट से कंटिन्यू करने वाली हूँ और ये जो शीट बन के तैयार होगी मेरे इसी अकाउंट के गूगल ड्राइव में सेव होगी। तो इसके लिए वो आपसे परमिशन मांगेगा और हमें उसे अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अलाउ कर दिया। अब देखिए पेपर के साइड में जो आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ पे एक टिक मार्क बना हुआ है, ठीक है। ये टिक मार्क, इस बॉक्स को क्लिक करते ही हमारा जो गूगल शीट है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसका काम यही है कि हम अपने गूगल शीट को क्रिएट कर दिए। फ़िलहाल ये क्या है, ब्लैंक बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब इसमें रिकॉर्ड को कैसे एंटर करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो जब फर्स्ट टाइम आप उसे क्लिक कर रहे हो, इसका मतलब हमारा नया शीट बन के तैयार है और ये नए शीट में देखिए डेट और टाइम दोनों ही मेंशन है। आज का डेट और कितने बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ये शीट बन के तैयार हो चुका है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। जितने भी बच्चों को एडमिट करना है वो सारे बच्चों को एडमिट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर गूगल शीट को रिफ़्रेश कर देंगे। रिफ़्रेश करने का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स हमारे वीडियो में ऐड हुए थे उन सभी मेंबर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो रिफ़्रेश हम करेंगे कैसे, तो ठीक है, अब हम वो सीखेंगे कि रिफ़्रेश करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, और एक आईडी से अपने इस मीटिंग को ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। तभी हम देख पाएंगे कि हम जो 2 मेंबर्स इस मीटिंग में ऐड हुए हैं, हम दोनों मेंबर्स का यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम वापस से चलते हैं अपने गूगल मीट सेशन में और यहाँ पे मैं अपनी दूसरी आईडी से रिक्वेस्ट भेजती हूँ और एडमिट करके देखती हूँ कि हम यहाँ पे अपना अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं तब तक दूसरी आईडी से ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। तो याद ये रखना है कि हम क्लास, जब हमें लगे कि हमारे सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तब बस एक बार हमें ये क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर हमें कुछ भी नहीं करना है। ये चीज़ें हमारी गूगल ड्राइव में ऑलरेडी सेव हो जाएंगी। तो ऑलरेडी हम एक टाइम सेट करके रखे हैं बच्चों के लिए कि इस टाइम के बाद आप रिक्वेस्ट हमें नहीं भेजोगे या फिर हम आपको और अपनी क्लास में अलाउ नहीं करने वाले हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद हम अपनी रिकॉर्ड को एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे ताकि जितने भी बच्चे तब तक हमें ज्वाइन किए होंगे वो उनकी एंट्री रिकॉर्ड में हो जाए। तो ये एक दूसरे आईडी से मैंने रिक्वेस्ट भेजा, मैंने एडमिट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे पीपल हो गए 2, ठीक है। तो अब हमें ये करना है कि आप क्या, ये देखिए ये सिंबल आता है, जस्ट आप अपने माउस को वहाँ पे थोड़ा सा मूव करोगे, ये सिंबल आएगा। इस वाले टिक को एक बार ऑफ़ करके आपको ऑन कर देना है बस। तो ये ऑफ़ करके ऑन करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो गूगल शीट है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिफ़्रेश कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ़्रेश करने का मतलब है कि अब तक हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए होंगे उन सारी की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज़ वन टाइम प्रोसेस। जब आपको ये लगे, आप जब कंफर्म हो गए होंगे कि आपके सारे बच्चे ने ऑलरेडी एंटर कर लिया है क्लास, तो आप बस ये एक बार काम कर लेंगे। सिर्फ आपको वो ऑफ़ करके ऑन कर लेना है और कुछ नहीं करना है, और सारे बच्चों की रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ही यहाँ पे एंट्री हो जाएंगी। तो ये रिफ़्रेश करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। गूगल शीट ऑलरेडी पहली बार में ही क्रिएट हमने कर लिया था। कैसे क्रिएट किया था हमने, वो जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वो क्रिएट हो जाएगा। आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप क्लिक कीजिए, ये आपका गूगल शीट बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको रिफ़्रेश करना है, और रिफ़्रेश करने का तरीका मैंने अभी अभी आपको बताया। आपको वो ऑफ़ करके ऑन कर देना है, ठीक है। तो ऑफ़ करके ऑन कर देने से सारे के सारे रिकॉर्ड्स की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो फ़िलहाल मेरे पास इस
डेमो वीडियो के लिए सिर्फ 2 ही मेंबर्स थे, तो मैंने 2 ही मेंबर्स का डेमो बनाया है। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा आप उसमें बिल्कुल ये ट्राई कर सकते हैं। आप ये आप कीजिएगा यहाँ पे ऑफ़ और फिर इसे ऑन। ये जो आपको टिक मार्क दिख रहा है, इसे आपने एक बार क्लिक करना है तो ये ऑफ़ हो जाएगा, दूसरी बार आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जस्ट आप माउस को यहाँ पे मूव कीजिएगा, आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा। आपको कहीं पे भी कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे 2 मेंबर्स दिख रहे हैं आपको। आप अपने एक तो मैं होस्ट हूँ और एक दूसरी मेंबर यहाँ मुझे ऐड की हुई है। इन दोनों के रिकॉर्ड्स को हमें यहाँ पे अपने अटेंडेंस में लाना है। तो सिंपली गूगल शीट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे हम सिर्फ एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे और रिकॉर्ड हमारा एंट्री वहाँ पे हो जाएगा। तो आप देखिए अभी जो हमारा मीट अटेंडेंस का जो शीट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, क्योंकि हमने ऑफ़ करके जो ऑन किया था उसमें क्या हो रहा है, रिफ़्रेशिंग का प्रोसेस चल रहा है। चूँकि इतना टाइम ये नहीं लेगा जितना टाइम ये फ़िलहाल ले रहा है, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क था ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका था, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस दिखा रहा है। वरना ये विद इन फ्यू सेकेंड्स ये अपना रिकॉर्डिंग कर लेता है। ठीक है, मैंने इसे ट्राई किया हुआ है। और दूसरा मेथड भी हम सीखेंगे जिसके थ्रू हम अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो भी पसंद आएगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 बार रिफ़्रेश किया है। आप जितनी बार रिफ़्रेश करेंगे उतनी बार ये यहाँ पे अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी चांसेस है इसमें कि डुप्लीकेट्स टाइम हमारे मेंबर्स का अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन ये क्या है कि दिन भर का जितने भी आप क्लासेस लेंगे ये एक ही शीट में उसकी रिकॉर्ड को एंट्री करते जाता है। तो इसीलिए अगर इन फ्यूचर हमें शॉर्टिंग करना हो तो देखिए मैंने 2 बार रिफ़्रेश किया था, तो यहाँ पे 2 बार ही अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, आप टाइमिंग देख सकते हैं, एक का 10:02 दिखा रहा है, एक का 10:04 दिखा रहा है। तो आपके गूगल मीट का लिंक भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा और जितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया है वो भी आ जाएगा। तो ये पहला तरीका था। और अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो वापस से हम वहीं पे जाएंगे क्रोम वेब स्टोर में। इस बार हम एक्सटेंशन का नाम है हमारा गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर। तो ये दूसरा एक्सटेंशन है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप या तो ये यूज़ कीजिए या तो वो यूज़ कीजिए। दोनों एक्सटेंशन को एक साथ अपने ब्राउज़र में ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल ये वाला एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में ऐड रखा है। प्रोसेस सेम है। आपके सामने ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में एक स्टूडेंट आ जाएगा। इसे आपको ऐड टू क्रोम करना है, ये ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, वापस से हम जाके उसे पिन कर देंगे ताकि वो हमें अपने ब्राउज़र में दिखता रहे। ये देखिए मैंने पिन कर दिया, ये ब्लू कलर हो गया, मतलब ये अभी एक्टिव है और ये एक्टिव होगा गूगल मीट में ही जाके। तो वापस से मैंने वो अपना एक मीटिंग स्टार्ट किया है। मीटिंग स्टार्ट करने के बाद आप देखिएगा कि सामने बिल्कुल सामने हमें दिख रहा है मीट अटेंडेंस कलेक्टर एक्सटेंशन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसको आप उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को ही क्लिक करने से वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे वहाँ हमें ऑन और ऑफ़ टॉगल करना पड़ रहा था, यहाँ पे वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उस आइकन को अगर हमने क्लिक किया तो आपके सामने रिफ़्रेश का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फ़िलहाल मैं ही एक मेंबर हूँ। ठीक है, तो मैंने उस आइकन को क्लिक किया, रिफ़्रेश मैं जब करूँगी तो यहाँ पे मुझे एक मेंबर दिखाएगा। ठीक है, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब 0 था, रिफ़्रेश मैंने किया, देखिए यहाँ पे मेंबर्स में 1 शो हो रहा है। तो ऐसे जैसे जैसे जितने मेंबर्स ऐड हो जाएंगे, एक बार आपने क्या करना है कि आप इस आइकन को क्लिक करेंगे और डाउनलोड करने से पहले आप एक बार रिफ़्रेश बटन पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ये मैं पहले एक आईडी से यहाँ पे एडमिट हो जाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पीपल में 2 दिखाने लगा। अब फिर से मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ मेंबर्स में 2 हो रहा है। लेकिन आप डाउनलोड करने से पहले एक बार रिफ़्रेश ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे हमने मीटिंग को ज्वाइन किया है वो सारे स्कैन हो जाए यहाँ पे। और सिंपल आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक ही एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी और इस एक्सेल शीट में सारे मेंबर्स का नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सेल शीट बन चुकी है हमारे सामने, और यहाँ पे हम जो 2 मेंबर्स जो ये मीटिंग ज्वाइन कर रहे थे, हम दोनों का नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये काफ़ी सिंपल है यूज़ करने में। इसे रिफ़्रेश करने का टेक्निक भी काफ़ी सिंपल है। पहले वाले में थोड़ा सा ऑन और ऑफ, अगर आप टेक्निक को ठीक से नहीं क्लिक कर पाएंगे तो हो सकता है आपको परेशानी हो। तो पर्सनली मैं कहूँगी कि आप ये वाला मेथड यूज़ कीजिए, ये बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो ये काफ़ी आसान है हमारे मेंबर्स का अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे 2 तरीके जिनके बारे में मैंने बताया था आपको वीडियो के शुरुआत में। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं दूसरा वाला मेथड यूज़ करने वाली हूँ, मीट कलेक्टर यूज़ करने वाली हूँ। क्या इनफैक्ट मैंने अपनी एक क्लास में यूज़ किया भी है, क्योंकि जो पहला वाला तरीका है उसमें दिन भर का जो भी रिकॉर्ड है वो एक ही शीट में कलेक्ट होता है। तो अगर हमें उसे शॉर्टिंग करनी पड़े तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। जबकि दूसरा वाला जो एक्सटेंशन है मीट कलेक्टर, उसमें हर वीडियो सेशन के लिए सेपरेट एक्सेल शीट डाउनलोड होते हैं। तो मैं दूसरा वाला तरीका अपनाने वाली हूँ। आपको इन दोनों में से जो भी पसंद आया हो आप वो यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है, मैं ये भी कहूँगी। तो करना बहुत कम काम है, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अंत तक इस वीडियो के बने रहने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार मैं फिर से कहती हूँ, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।